तो आज हम शुरू कर रहे हैं अग्नि की उड़ान, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत युवा शक्ति से भरपूर राष्ट्र है। समकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है युवाओं का बुद्धिजीवियों के रूप में उदय और कैसे इसे भारत को एक सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि 1991 के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण के चलते उच्च कार्यकुशलता वाले उम्मीदवारों के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन इसकी तुलना में कम कुशल लोगों को काम मिलने की संभावना नहीं बढ़ी है। जो लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, उन अकुशल कर्मियों के लिए रोजगार के बहुत कम रास्ते बचे हैं। ऐसे कम शक्ति युवा रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं। हर तरफ से नाउम्मीद होने पर या तो हताश होकर बैठ जाते हैं या जीवन यापन के लिए उनके पास अक्सर रिक्शा चलाने या फेरी लगाकर सामान बेचकर कम आमदनी वाले काम करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता। इनमें से कई के पास तो यह विकल्प भी नहीं होता। उनके माता पिता के पास जो कुछ थोड़ा बहुत होता है वह उसी से काम चलाते हैं और अपना समय बेकार के कामों में बर्बाद करते हैं। ऐसे युवाओं के लिए जिनके पास न अवसर होते हैं और न संसाधन, जाहिर है उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना, शादी करना और परिवार बसाना कठिन होता है। समाज की इस गंभीर समस्या को आप किस तरह सुलझाएंगे? जीवन में सफल होने और कुछ हासिल करने के लिए आपको 3 बड़ी शक्तियों को समझना और उनमें महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इच्छा, विश्वास, अपेक्षा। इच्छा, विश्वास और अपेक्षा। एपीजे अब्दुल कलाम। बेकार की बातों और विनाशकारी कामों जैसी सामाजिक समस्या का समाधान है शिक्षा। शिक्षा से युवाओं को समाज में उड़ान भरने के लिए पंख मिल जाते हैं। युवाओं को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के ये बेहतरीन साल अच्छी शिक्षा करने और काम से कुछ हुनर सीखने में लगाएं। अगर हम एक बार मन किसी हुनर या अच्छी सोच में लगने लगता है तो कामयाबी तय है। लेकिन ज़िंदगी में मुश्किलों और रुकावटों का सामना करने के लिए सिर्फ शिक्षा ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के पक्के इरादे के साथ प्रतिबद्धता की भी ज़रूरत होती है। बेकार की बातों और विनाशकारी कामों जैसी सामाजिक समस्या का समाधान है शिक्षा। शिक्षा से युवाओं को समाज में उड़ान भरने के लिए पंख मिल जाते हैं। युवा ऊर्जा का मूर्त रूप होते हैं। इंसानी सभ्यता में नई ऊर्जा, नए विचारों और युवाओं के साहस के बिना तरक्की नामुमकिन नहीं है।
इसी बात को घुमा कर कहें तो हम कह सकते हैं कि जब तक दुनिया में युवा है, सभ्यता की धारा उल्टी नहीं बह सकती। स्कॉटलैंड के नाटककार और उपन्यासकार जेम्स एम बैरी ने बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में कहा है, युवा और आनंद पर्यायवाची है। वह नन्हा सा चूजा जो अभी अभी अंडे से निकला है और आज़ादी व आशा के खुले आकाश में उड़ने भरने को आतुर है। कितना सच कहा है उन्होंने। युवा लड़के लड़कियों के सपने पत्तों की तरह बेसब्री की हवा में उड़ते हैं, एक ऐसी हवा में जो सब कुछ बदल डालना चाहती है, एक नई व्यवस्था कायम करना चाहती है जिसमें ताकत का बोलबाला हो और हो आग सी ऊर्जा। वह भी समय था जब मैं जवान था, जोश और उत्साह से भरा था और मन में कुछ कर गुजरने की धुन थी। इसके लिए ज़रूरी था कि मैं रामेश्वरम की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलूं। रामेश्वरम दक्षिण भारत में एक छोटा सा द्वीप है जहां मैं जन्मा। मेरे पिता ने मेरे युवा मन की उड़ान को समझा और मुझे उन्होंने पूरा प्रोत्साहन दिया। तब रामेश्वरम में प्राइमरी स्तर से आगे का स्कूल नहीं था, इसलिए 12 साल की उम्र में ही मैं रामनाथपुरम में स्वार्तज हाई स्कूल में पढ़ने चला गया था। क्योंकि मेरे पास पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए मुझे कम पैसों में गुजारा करना सीखना पड़ा। हालांकि घर पर हम मांसाहारी भोजन खाने की आदी थे, लेकिन मेरे पास खर्चे के लिए बहुत कम रकम होती थी, इसलिए मुझे शाकाहारी भोजन चुनना पड़ा। शाकाहारी भोजन करने का मतलब था हर हफ्ते 3 रुपए की बचत। हफ्ते के 3 रुपए आज भले ही बहुत कम लगते हैं, किंतु उन दिनों यह शानदार रकम होती थी। पैसे बचाने और परिवार पर खर्चे का बोझ कम करने के लिए मैं किसी भी तरह की दिक्कतें झेलने को तैयार था। शाकाहारी भोजन खाते खाते मुझे वह अच्छा लगने लगा। तब से मैं शाकाहारी भोजन ही करता चला आ रहा हूँ। अपने पूरे छात्र जीवन में जिस बात ने मुझे पढ़ाई जारी रखने को लगातार प्रेरित किया, वह था कुछ बड़ा हासिल करने का जज्बा, एक बेहतर ज़िंदगी जीने की चाह और अनुशासित जीवन शैली के लिए मेरी प्रतिबद्धता। हालांकि मैं एक छोटी जगह का हूँ, लेकिन मैंने खुद को कभी किसी भी तरह से छोटा महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे सपने हमेशा से बड़े थे। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं तिरुचिरापल्ली चला गया, जहां मुझे सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला मिल गया। मेरे पास उन दिनों कपड़ों और जूतों का एक ही जोड़ा होता था। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक उन्हें चलाऊं। कपड़ों और जूतों का पहला जोड़ा फटने के बाद ही मैं नया जोड़ा लेता था। वर्ष 1954 में जब मैंने चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अपना नाम लिखाया, तो मेरा प्रवेश शुल्क चुकाने के लिए मेरी बहन को अपनी सोने की 2 चूड़ियाँ बेचनी पड़ी थी। यहाँ भी अपने भरण पोषण के लिए मैं छात्रवृत्ति पर निर्भर था। अपने पूरे छात्र जीवन में जिस बात ने मुझे पढ़ाई जारी रखने को लगातार प्रेरित किया, वह था कुछ बड़ा हासिल करने का जज्बा, एक बेहतर ज़िंदगी जीने की चाह
और अनुशासित जीवन शैली के लिए मेरी प्रतिबद्धता। वाकई में अनुशासन से रहना ज़िंदगी में लक्ष्य तय करने और उस तक पहुंचने के बीच किसी पुल की तरह काम करता है। अनुशासन से रहना ज़िंदगी में लक्ष्य तय करने और उस तक पहुंचने के बीच किसी पुल की तरह काम करता है। अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि 4 पक्के तरीके हैं जिनसे आपको सफलता पाने में मदद मिल सकती है। पहले 20 वर्ष की उम्र तक अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेना। दूसरे, अहम किताबों, गुरुजनों और महान हस्तियों से इल्म हासिल करने का जुनून होना। तीसरे, कड़ी मेहनत और अनुशासित जीवन शैली का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। और चौथे, अपने चुने हुए रास्ते पर पक्के इरादे के साथ बिना ठहरे चलते रहना। तो बात ये है कि देखो, आज का दिन क्या है? 17 जनवरी 2025। कितना है? 17 जनवरी 2025। और आई एम इन 3rd ईयर, मतलब 6th सेम में, 6वें सेमेस्टर में हूँ। तो क्या बोलूँ। मुझे अभी अपने अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाने हैं, बस बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाने हैं, अच्छे तरीके से लाने हैं बस। और काम भी बहुत ज़्यादा करना है, काम भी बहुत ही ज़्यादा करना है। और मेहनत तो करनी है। एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। कल का टाइम टेबल क्या होगा वो तुम आज रात डिसाइड करोगे, ठीक है? बस चलते हैं, बाय बाय।